तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में हम किस तरह अपने मोबाइल से गैलरी से और कैमरा से इमेजेस या कोई वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे हमारी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन चल रही है और इसके लिए मैंने बहुत सिंपल रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी यूज़ की है जो कि है रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। तो यहाँ पे मैं एंड्रॉयड के ऊपर अपनी गैलरी को ओपन करूँगा तो मेरे पास वो जो भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पे शो करवा देगा और मैं अपनी इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा अगर मैं कैमरा से तस्वीर खींचना चाहूँ तो मैं अपने यहाँ पे कैमरा खोल सकता हूँ और ये क्योंकि मेरे पास एमुलेटर है तो उसमें एक डमी इमेज दिखा रहा होता है और मैं यहाँ से इमेज पिक करूँगा और उसको सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे हमारे पास जो भी इमेज हमने सेलेक्ट की होगी वो यहाँ इस तरह शो हो जाएगी और सिमिलर काम गैलरी इमेजेस में होगा। सिमिलरली हमारे पास iOS में अगर हम ओपन करेंगे गैलरी तो ये हमारे पास बोलेगा कि भाई ये आपको कितनी इमेजेस सेलेक्ट करनी है तो वो हम इमेजेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगी। और सिमिलर काम बिल्कुल कैमरा पे भी होगा। जैसे हम ये बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास कैमरा खुलेगा और वो हमारे पास तस्वीर खींच के हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस iOS सिमुलेटर में ये डिपेंडेंसी होती है कि ये कैमरा नहीं खोलता तो हमें iOS के लिए फ़िज़िकल डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। तो आज ये अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट सेटअप हुआ हुआ है और ये बिल्कुल बेसिक वर्जन पे चल रहा है, मतलब कुछ भी मैंने अभी इसमें चेंज नहीं किया है। और पैकेजेशन में भी आप देख सकते हैं कि रिएक्ट 19.1 है और रिएक्ट नेटिव 80.2 का वर्जन जो चल रहा है इनका वो चल रहा है। जैसा कि अब लेटेस्ट वर्जन कुछ अपडेट आ चुका है लेकिन हमारे पास यहाँ पे पुराना है। अब हम इसमें इमेज पिकर की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर yarn की कमांड चलानी पड़ेगी जिससे ये हमारे पास प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर पॉड इंस्टॉल चलाएंगे। तो ये दोनों काम मैं अपने पास कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मेरे पास दोनों कमांड चल चुकी हैं और मुझे यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपना बंडर बंद करता हूँ और उसको रीस्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं यहाँ iOS की कमांड चला देता हूँ ताकि हमारे पास प्रोजेक्ट वहाँ से स्टार्ट हो जाए। ऑलराइट, तो अब हम दो तीन चीज़ें देख लेते हैं कि भाई इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद करनी पड़ती है iOS और एंड्रॉयड में, क्योंकि अक्सर हमें परमिशन चाहिए होती है इमेजेस को अपने पास सेव करवाने की या रीड करने की, तो इस तरह की चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे इसमें बताया हुआ है कि भाई ये तो न्यू आर्किटेक्चर के हिसाब से इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं और हम पुराना आर्किटेक्चर नहीं देख रहे तो हम इसको स्किप करते हैं। अच्छा, पॉज इंस्टॉल सेटअप्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने 3-4 चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको इन्फो पी लिस्ट की फ़ाइल के अंदर अपने पास ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ये परमिशंस लेनी पड़ेंगी iOS से। तो अब मैं अपनी iOS के प्लेटफॉर्म के अंदर आके और इन्फो पी लिस्ट के अंदर ये तीनों चीज़ें ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने पास इन्फो पी लिस्ट की फ़ाइल खोल देता हूँ और यहाँ पे हम अपने पास ये चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो इन्होंने बोला है कि वह NS फ़ोटो लाइब्रेरी यूसेज डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ पे एक की ऐड करते हैं। मैं टॉप पे ऐड कर देता हूँ, वैसे मर्ज़ी होती है कि कहीं भी ऐड कर दें। और इसके अंदर स्ट्रिंग आप दे सकते हैं यहाँ पे कुछ भी जो कि आपको यूज़र को अमूमन वो होता है कि यूज़र से परमिशन लेने के लिए जो आपको स्ट्रिंग जो आप दिखाना चाहते हैं उसको कि परमिशन लेते वक्त वो यहाँ पे लिखते हैं। वी नीड टू एक्सेस फोटो लाइब्रेरी। ओके, तो ये दोनों मैंने चीज़ ऐड कर दी हैं, बाकी दो भी परमिशन हम ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, तो अब बाकी दोनों में क्या होगा, NS कैमरा यूसेज डिस्क्रिप्शन है, तो जब कैमरा का चलाएंगे तो उसके लिए ये परमिशन चाहिए होगी एक्सेस राइट। और बाकी दोनों के लिए सॉरी, अगर हम वीडियो कैप्चर करते हैं तो इसके लिए हमें माइक्रोफोन की भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो चलाते वक्त हमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है। ऑलराइट, तो इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे हमारी जो बिल्ड जो थी वो फेल हो गई है, तो अब मैं इसके लिए इसको एक्सकोड ओपन कर लूँगा और एक्सकोड से इसकी बिल्ड क्रिएट करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास मीडिया पिकर की लाइब्रेरी मौजूद है और हमारे पास सिमुलेटर भी सेलेक्ट है। मैं इसको डायरेक्ट रन कर देता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये रन होने में, जब तक कि हम बाकी चीज़ें देखते हैं। ऑलराइट, तो एंड्रॉयड में हमें क्या देखना होता है कि एंड्रॉयड में हमें परमिशंस रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन एक कंडीशन में परमिशन रिक्वायर्ड होगी, जब हमें उसके जो भी हम पिक्चर खींचेंगे कैमरा से वो हमें अगर गैलरी में सेव करनी होगी मोबाइल में, तो हमें रीड की और राइट की जो परमिशंस हैं एंड्रॉयड की वो लेनी पड़ेंगी। और उन्होंने बताया कि हमने लाइब्रेरी में कोई भी परमिशन नहीं डाली, तो हमें कोई भी अगर परमिशन चाहिए तो उसको हमें खुद से हैंडल करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ तक है तो एंड्रॉयड का और इसका सेटअप हो गया। अब मैं यहाँ पे इसकी ये इंपोर्ट कर लेता हूँ। बल्कि मैं कहता हूँ कि इंपोर्ट होने से पहले मैं जो थोड़ी यूआई हमने एप्लीकेशन में देखी थी वो हम बना लेते हैं और फिर इसके अंदर ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ऑलराइट, तो एवरीथिंग इज़ रनिंग नाउ। मैं अब इसकी यूआई थोड़ी सी क्रिएट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरी जो भी एप्लीकेशन की यूआई थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। मैंने सिर्फ यहाँ पे दो स्टेट्स इंपोर्ट बनाई हैं यहाँ पे, जो कि गैलरी इमेजेस होंगी जो कि यहाँ पे नज़र आएंगी, और कैमरा इमेजेस होंगी जो कि कैमरा के सेक्शन में नज़र आएंगी। और दो मैंने एक्शंस बना लिए जिसमें हम बताएंगे कि जब हम ओपन गैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा, और ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे तो दूसरा फंक्शन चलेगा। यहाँ पे स्क्रॉल व्यू लिया है, सेफ एरिया व्यू है, स्टेटस बार है। कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं किया हुआ, कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। और हमने टेक्स्ट दिखाया है, सीधे एक बटन लगाए हैं, दो बटन लगाए हैं जिसमें ओपन गैलरी है और कैमरा है। और यहाँ पे जो भी हम इमेजेस लेंगे तो उसकी कंडीशन लगाई है कि अगर कोई भी इमेज ना हो तो सिंपल दिखा दो कि आपने कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की है, और अगर आपने इमेजेस की ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा होंगी तो फिर ज़ीरो से ज़्यादा होंगी तो फिर हमारे पास ये फंक्शन चल जाएगा। और इसी के साथ जो है सिमिलर काम हमने कैमरा इमेजेस में भी किया, और उसमें भी कोई हमें बहुत बड़ा काम नहीं किया। साथ में कुछ स्टाइल्स हैं, अगर आप लोग ज़रूरत पड़े तो देखने की तो फिर आप देख लें। अब मैं यहाँ पे अपने पास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसको फिर हम अपने पास यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि भाई इमेज लाइब्रेरी को, कि भाई इमेज की जो लाइब्रेरी है वो खोलो और वहाँ से हम इमेजेस सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कि भाई एक हमारे पास जो फंक्शन बना हुआ था उसके अंदर हम यूज़ करेंगे ऑप्शंस। यहाँ पे गिट ऑटो कंप्लीट ने मुझे सब कुछ बना के दे दिया है, वैसे मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से हो सकता है काम। यहाँ तो हम इसको एज अ कॉल बैक की तरह चलाएं, या फिर हम इसको एसिंक का वेट के साथ यूज़ करें। तो मैं प्रेफर करूँगा कि हम इसको एसिंक का वेट के साथ यूज़ करें ताकि हमारी रीडेबिलिटी आसान हो। रिस्पॉन्स सॉरी रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट, और मैं यहाँ पे लॉन्च कैरी करूँगा और यहाँ पे ऑप्शंस पास कर दूँगा। नीचे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा लेता हूँ, यहाँ पे खुद ही दे देगा इफ रिस्पॉन्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, सेट गैलरी इमेजेस के अंदर रिस्पॉन्स। इतना सारा देने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब हम अपने पास प्रोजेक्ट चला के देखते हैं और गैलरी पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही गैलरी पे क्लिक किया तो इसने हमें जितनी भी हमें अलाउ की हुई थी सिस्टम के ऊपर कि भाई कौन कौन सी इमेजेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो सारी यहाँ पे शो कर दी हैं। मैं एक बार फिर से प्रोजेक्ट को रीस्टोर कर लेता हूँ। हो सकता है कि ऐसा ना हो कि मैंने परमिशंस पहले की दी हुई हो, इसकी वजह से हमारे पास अभी कुछ भी परमिशंस वगैरह नहीं पूछी उसने। और मैं दोबारा से यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। ऑलराइट, तो प्रोजेक्ट भी रीस्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ओपन गैलरी का। तो जैसे ही मैं ओपन गैलरी का क्लिक करूँगा तो सबसे पहले अब देखें, अब इसने मुझसे पूछा कि भाई ये यूज़र को नज़र आएगा। ये मतलब कि वो अगर यूज़र ने पहले से ही कुछ इमेजेस को अलाउ किया हुआ होगा कि जब भी कोई एप्लीकेशन इमेजेस आपकी रिक्वेस्ट करे तो पहले उससे पूछो कि भाई कौन कौन सी हम उसको दिखा सकते हैं। तो मेरे पास मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आगे अलाउ करता हूँ कि भाई जितनी भी इमेजेस है ना सबको अलाउ कर दो, और ये सारी की सारी मैं वहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास जितनी भी इमेजेस होंगी वो यहाँ शो हो जाएंगी। ऑल दो मेरे पास यहाँ पे आई नहीं है, मैं ज़रा देख लूँ कि रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या आया है। और हम इसके यहाँ पे देख लेते हैं डीबगर ऑन करके कि क्या इशू आ रहा है। 3 इमेजेस सेलेक्ट की हैं। ऑलराइट, तो
गिटहब कोपायलट हमें सही बता रहा था कि रिस्पॉन्स के अंदर एसिड्स के अंदर होती है, आपको नहीं पता। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा कोड किया है, तो आप मज़ीद इसके ऊपर डिपेंडेंसी वो लॉजिक लगा सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और उसने फ़ौरन हमें यहाँ पे शो कर दिया। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो हमारे पास चीज़ सही चल रही है। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मीडिया टाइप्स को फ़ोटो दिया हुआ है। अगर मैं इसको वीडियो दूंगा तो क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ वीडियोस ही शो करेगा। जैसे मैं अपनी गैलरी खोली तो मेरे पास कोई वीडियो नहीं है सिमुलेटर में, तो मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाया। अलबत्ता अगर हमें दोनों चीज़ें चाहिए तो हम यहाँ देख सकते हैं बोथ, या फिर हाँ, बोथ यहाँ दे देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इमेजेस हैं तो इमेजेस और वीडियोस हैं तो वीडियोस, मतलब दोनों दिखा दो यूज़र को कि कोई भी वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें हो सकता है। अच्छा, इसमें मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। मीडिया टाइप, रिस्ट्रिक्ट मीम्स टाइम, मतलब कौन सी इमेजेस की जो है ना वो अलाउ करनी है। मैक्स विद और हाइट के ऊपर भी कंडीशन हो सकती है। वीडियो क्वालिटी के ऊपर भी हो सकती है कि हाई वीडियो क्वालिटी उठानी है, लो उठानी है। और वीडियो का ड्यूरेशन वगैरह, ये मेरे ख्याल से कैमरा जब होगा तो ये उसके अंदर काम आएगा। और क्वालिटी आ जाएगी फ़ोटोज़ वगैरह की। तो इस तरह की काफ़ी सारी टाइप्स हमें यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिलेक्शन लिमिट से सेव टू फ़ोटो से ये अगर हम इसको करेंगे तो हमें 2 रिक्वेस्ट और लेनी पड़ेंगी, रीड और राइट की, एंड्रॉयड पे भी और आईओएस पे भी, कि भाई हम गैलरी के अंदर आपकी इमेजेस सेव भी करेंगे जब कैमरे से तस्वीर खींचेंगे तो। और इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है, यहाँ पे अलग अलग तरह का आता है। फुल स्क्रीन आता है, पेज शीट आती है, पॉप ओवर आता है। तो ये आप खुद भी ट्राई कर लिएगा। ऑलराइट, तो अब हम कैमरा प्रेस करने के ऊपर ऑप्शन पे आते हैं। जब कैमरा प्रेस करेंगे तो फिर हमारे पास किस तरह से दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं एंड्रॉयड की डिवाइस एंड्रॉयड का एमुलेटर चला लूँगा। तो उससे होगा क्या है कि हम एंड्रॉयड के एमुलेटर के अंदर कैमरा को ना वर्चुअली मॉक हो सकता है। तो उसके लिए फिर हम एंड्रॉयड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन सेट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे सब कुछ गिटहब कोपायलट ने करके दे दिया हमें कि भाई आपको फ़ोटो करना है। अच्छा, इसने यहाँ पे क्या किया, सेव टू फ़ोटोज़, दैट मीन्स कि ये सेव हो जाएगी गैलरी के अंदर। तो अगर अभी मैं ये करूँगा तो ये मुझे इशू दे देगा, एरर दे देगा कि भाई आपके पास तो रिक्वेस्ट ही नहीं है सेव करने की, तो आप ये कर नहीं सकते। तो मैंने फ़िलहाल इसको हटा दिया और मैंने सिंपल इसको ऐसे ही कर दिया। तो मैं एंड्रॉयड का एमुलेटर स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें देख लेता हूँ कि भाई पहले हम गैलरी से इमेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसने बोला भाई आपके आप कोई भी फ़ोटोज़ नहीं है आपके पास, जबकि मैंने इसमें फ़ोटोज़ डाली थी। मैं देखता हूँ कि मेरे पास फ़ोटोज़ क्यों नहीं है इसके अंदर, फाइल्स के अंदर। और राइट, मेरे पास मॉक डेटा है। दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से क्या इशू हो सकता है इसका, आई डोंट नो। कि इसको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है कि ये हमें गैलरी की इमेजेस नहीं दिखा रहा। ओके, तो हम यहाँ पे कैमरा स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कैमरा हमने खोला तो इसने हमें हमें व्यू दे दिया। अच्छा, इसमें कैमरा में हम दो तरह की चीज़ हो सकती है कि कैमरा फ्रंट का भी खोल सकते हैं और बैक का भी खोल सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला कैमरा टाइप, तो मेरे ख्याल से ये फ्रंट कैमरा लग रहा है, तो मैं कैमरा टाइप देता हूँ इसके अंदर, बैक। ठीक है, तो अब मैं इसको बैक करता हूँ और इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। ओके, तो ये दोनों उसमें एक ही कंडीशन पे दिखा रहा होता। तो मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, कैप्चर की और उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसने हमें दिखा दिया कि भाई आपकी इमेजेस ये आ रही है, हमें जो भी इमेज टैग की है कैमरे से, तो वो आ गई। इसके अलावा वीडियोस भी हो सकती है मीडिया टाइप में। अगर मैं वीडियो बोलूँ तो शायद ये वीडियो भी बनाने का हमें ऑप्शन थे। तो रीलोड कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये हॉट रीलोड काम नहीं कर रहा है। ओके, हाँ, तो ये हमें वीडियो बनाने का भी ऑप्शन दे रहा है। मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया तो ये ओके। तो अच्छा, ये सिमुलेटर ने एमुलेटर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई कैमरा डिवाइस का एक्सेस करना है। और तो ये वीडियो बन रही है, 10 सेकंड हो चुके हैं। तो मैंने इसको स्टॉप किया और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो अभी हमारे पास एज अ वीडियो के तौर पे आ गया। और इसके अलावा मेरे ख्याल से शायद बोथ का ऑप्शन भी इसके अंदर होता है। तो अब मैं ओपन करता हूँ तो आई थिंक बोथ का ऑप्शन इस तरह काम नहीं कर रहा। तो वो देखना पड़ेगा कि बोथ हम किस तरह कर सकते हैं। और मे बी नॉट सपोर्टेड इन फ्यू एंड्रॉयड डिवाइसेस, तो कहीं कहीं ये इशू कर भी सकता है।
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे मैक्स विद और हाइट ड्यूरेशन लिमिट के, मतलब कितनी लंबी हमें वीडियो बना सकते हैं, और क्वालिटी कैसी अच्छी होगी इमेजेस की, या उसकी कन्वर्जन क्वालिटी है कि कन्वर्ट करो आईफोन की जो ना HEF की जो फाइल्स होती हैं उनको JPEG में कन्वर्ट कर दो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है ये, यहाँ अपने पास यूज़ कर सकते हैं। और फ़िलहाल तो ये, क्योंकि मेरे पास iOS डिवाइस नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें एंड्रॉय iOS के ऊपर कैमरा खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन एंड्रॉयड का एमुलेटर है और एंड्रॉयड डिवाइस भी है, तो ये हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।